Now students, the next problem before you is find area of circle x square plus y square is 36 using definite integration. एरिया ऑफ सर्कल का बच्चों फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वो मत यूज करो. यूजिंग फॉर्मूला कौन सा बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो चलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 36. कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर्कल का? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड सर्कल है. तो व्हाट कंपेयर करो? आर स्क्वायर इज 36. So what is R? 6. ये 6 क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ सर्कल है, बराबर. रेडियस ऑफ सर्कल 6 है. एंड ये टाइप के सर्कल में सेंटर क्या होता है? ओरिजिन होता है, बराबर. दैट इज O 0 0. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल वेयर सेंटर इज फिक्स्ड 0 0 एंड रेडियस इज आर स्क्वायर से आर मिला. तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, बराबर. और ये सर्कल जो है ये एक्स एक्सिस हम बताएंगे यहाँ, और ये वाई एक्सिस. अंडरस्टूड? और ये है हमारा सर्कल O 0 0. एंड ये रेडियस क्या है? ये रेडियस है 6. अरे बाप रे, ये पूरा एरिया फाइंड कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे हम? खाली इस एरिया को फाइंड करेंगे. अब यहां पे मैं बताता हूं आपको. ये सेंटर O है 0 0 ओरिजिन, और ये रेडियस 6 है. ये पॉइंट है 6, 0. तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन क्या होगी जरा देखो. दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस ना. तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट, बट कांस्टेंट कौन है? 6. तो ये डिस्टेंस 6 है ना, x, क्योंकि रेडियस 6 है. इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 6 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0. तो हमारा एरिया क्या है? किससे बाउंड किया है? ये ब्लू कलर का सर्कल है, ये दो लाइन से पर्वत और x एक्सिस है. पर y कैसे फाइंड करें? y नहीं हमारे पास, इसका फॉर्मूला y है. तो y के लिए क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर plus y square is 36. Y square is 36 minus x square. So y equal to root 36 minus x square. So ये कर्व है हमारा y. इस कर्व का टुकड़े का नाम है y. अंडरस्टूड? सब प्लस माइनस आएगा. यस करेक्ट. प्लस माने x एक्सिस के ऊपर वाला और माइनस वाले नीचे वाला. हमें कौन सा चाहिए? x एक्सिस के ऊपर वाला. ओके. सो शेडेड एरिया क्या लिखेगा? शेडेड एरिया कौन है रे? वो है एरिया बाउंडेड बाय एक तरफ y, एक तरफ x एक्सिस एंड लाइंस ऑर्डिनेट्स. लाइंस कौन है? x इक्वल टू 0, एक तरफ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 6. बराबर दिख रहा है ना? कभी कभी वो कट होता है, टू चेक इट. नहीं, करेक्ट है. ओके. So area bounded by area bounded by कौन है रे? y axis. अब देखिए, bounded by curve circle y x axis and lines. तो दैट A1, उस एरिया को मैं A1 बोलता हूं. इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 y विथ x एक्सिस यानी y डी. बराबर. ये एरिया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 y एंड x एक्सिस का dx. दैट इज इक्वल टू 0 टू 6 y इज व्हाट? रूट 36 माइनस x स्क्वायर dx. तो उसको मैं लिखता हूं बराबर से 0 टू 6 रूट 36 को मैं लिखता हूं 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. किसके साथ कंपेयर करो? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ. क्या फॉर्मूला है? मैं रेड कलर में लिखता हूं फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का फॉर्मूला है
x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, क्या फॉर्मूला है? तो यहाँ पे हमारे लिए a है 6 और x यानी x ही है, यानी उसके मैं यहाँ कैपिटल x लिखता हूँ, ये स्मॉल x है। इसका फॉर्मूला क्या है? a1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? क्या आएगा बच्चों बोलो? इसका फॉर्मूला आएगा x बाई टू इंटू ये रूट जो है वो 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, अब ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए माने कौन? 6। ओके, दिस इज एरिया 0 to 6। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट एक्स की जगह अपर लेंगे, तो 6 बाई टू रूट 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कौन है? 36 बाई टू साइन इनवर्स एक्स कौन? 6 बाई 6। अंडरस्टूड? एक्स इक्वल टू 6 पुट किया माइनस, अब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 प्लस 36 बाई टू, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 6 स्क्वायर यानी 36 बाई टू साइन इनवर्स x को 0 लिखा तो 0 अपन 6 क्या आएगा? 0 आएगा, और साइन इनवर्स 0 यानी सेकंड टर्म पूरा 0 होगा। अंडरस्टूड? ये भी कैंसिल होगा, ये 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, ये होगा 18 साइन इनवर्स 1 होगा माइनस 36 बाई टू 18 साइन इनवर्स 0 इज 0, दैट इज इक्वल टू, ये होगा 18 इंटू व्हाट इज साइन इनवर्स 1? साइन इनवर्स 1 इज 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। अंडरस्टूड? माइनस 0, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन इनवर्स 1 यानी 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। कैल्सी आपको 90 डिग्री बोलेगा, पर डिग्री को रेडियन में 180 बाई 2 पाई बाय 2 लिखते। ये आ जाएगा 18 बाई 2, सॉरी a1 कितना है? a1 इक्वल टू 18 बाई 2 क्या है? 9 पाई। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? ये तो एरिया एक टुकड़ा है, भाकरी का एक चक्कोर है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज 4 into a1। ओके, a1 तो ये 1/4 एरिया है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल है उसका 4 टाइम्स है, 4 into a1 that is 4 into 9 pi, that is equal to 36 pi square units। क्या लिखो? स्क्वायर यूनिट्स। अब ये वेरीफाई करना बहुत ही आसान है, आप बचपन से देखिए, जिस सर्कल का रेडियस 6 है उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इनटू आर यानी 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 पाई। सो एरिया ऑफ सर्कल 36 पे आना ही चाहिए, सेम आया। अब बोलिए सर आपने शॉर्टकट से क्यों नहीं किया ये? तो ये स्कूल का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, हमें क्या करना है? बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बिकॉज स्कूल के फॉर्मूले से आपको खाली सर्कल का एरिया मिलेगा, बाकी चित्र विचित्र कर्व है उसका एरिया में स्कूल में फॉर्मूला नहीं है, आपको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। So what is the important formula here? Integration root a square minus x square, root quadratic का x by 2 root a square minus x square by 2 sin inverse x by a। इंटीग्रेशन रूट 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a की जगह 6 है, x की जगह x ही है, x by 2 रूट a की जगह 6 डाल के फॉर्मूला पूरा किया और आंसर है। अंडरस्टूड? इसमें आपको एरिया का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन a to b y dx। ये y आपको बहुत बार नहीं दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 36 दिया है, तो यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर को 36 माइनस एक्स स्क्वायर करके वाई इज रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई टू प्लस साइन बिकॉज एक्स एक्सेस के ऊपर वाई प्लस है, एक्स एक्सेस के नीचे वाला होता तो वाई माइनस लेती, ऊपर है इसलिए वाई प्लस लिया। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन। Now look here, the next problem is very interesting. Find the area bounded by parabola y equal to 4x minus x square and x axis। बच्चों मैंने आपको पैराबोला सिखाया है, सिलेबस में नहीं है, आपको सिलेबस में एरिया है, लेकिन एरिया के बहाने सब पढ़ना पड़ता है, उसका अकाउंट नहीं है सिलेबस में, उसको टाइम नहीं दिया है। और देखो गधे कैसे प्रॉब्लम पूछते हैं। अब ये पैराबोला ड्रॉ करना कितना मुश्किल है पता है आपको? मतलब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, तो आप क्या करो, रहम करो मुझ पे,
और उन पे कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा 4 y। इनको अब याद रखो कैसे ड्रॉ करते हैं। उनका पूरा हिस्ट्री पता नहीं जाएगा तो मुझे पैराबोला नाम का 12th साइंस का टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। अब ये पैराबोला बहुत सिंपल है, वैसे मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखो। y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इट इंटरसेक्ट्स, एक्स एक्सिस को कहां काट करता है? इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस कहां पे? एट y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस को जहां वो काटेगा वहां y 0 होगा, यानी y को 0 पुट करो, इस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर यहां लाया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4x इज 0, x कॉमन निकालो, x माइनस 4 इज 0। ग्राफ ड्रॉ किया तो फालतू प्रॉब्लम है, यानी x इज 0 और x माइनस 4 0, यानी x इज 0 और दूसरा x इज 4। बट उन्होंने y तो पहले बोला है, y कौन है? x एक्सिस पे 0, सो कर्व कट्स x एक्सिस इनटू 2 पॉइंट्स। y 0 मतलब x एक्सिस पे y 0 होता है और y 0 क्यों? x के दो वैल्यू आए, तो कौन से दो पॉइंट पे? एक 0, ऑफ कोर्स y 0 होता है, और दूसरा पॉइंट है x इज 4 एंड y इज 0। अब मैं इस कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे ये x एक्सिस है बच्चों, इसमें दो पॉइंट है, एक तो ओरिजिन, क्या बात है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं y एक्सिस, एक पॉइंट तो ओरिजिन है और दूसरा 4 0, यानी 1 2 3 4। ये देखिए ये पॉइंट है 4 0, 4 0, और ये पॉइंट कौन है? 0 0। अब पैराबोला दो टाइप का हो सकता है, एक तो तंगड़े उसके ऊपर होंगे या तंगड़े नीचे होंगे। तो मैंने आपको पहले बोला है कि माइनस एक्स स्क्वायर y यानी माइनस निगेटिव y, यानी वो कैसा होगा? ऊपर जाने वाला हो सकता है, अंडरस्टूड? क्या नीचे जाने वाला? कैसे पता चलेगा आपको कि ये होगा माइनस y, सिमेट्री का बॉल, यानी वो नीचे जाने वाले होगा, समझे क्या? ये अभी आपको ध्यान से देखना है, सीखना है कि पैराबोला इस टाइप का होगा, अंडरस्टूड? क्योंकि उसमें माइनस साइन है, माइनस y, ओके? ये है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इजी है, एरिया फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज सो सिंपल। आपको कौन सा एरिया चाहिए? ये एरिया चाहिए ना, तो एरिया सिंपल है। एक बार ग्राफ आपके सामने है, तो बुक वाले ग्राफ भी नहीं करे ड्रॉ करते, बोलते एक्स एक्सिस तो कहां पर करता है? 0 0 4 0, यानी ये लाइन है x इक्वल टू 0 और ये लाइन कौन सी है बच्चों? ये लाइन है x इक्वल टू 4 और एक कर्व कौन है? y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो है रिक्वायर्ड एरिया यानी एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस इज इंटीग्रेशन, क्योंकि एक तरफ ये लाइन है x इक्वल टू 0, एक तरफ ये लाइन है x इक्वल टू 4 एंड y विथ x एक्सिस यानी y dx। काम खत्म। आंसर सिंपल है कि ग्राफ जरा डेंजर है, वो आप ध्यान से याद रखो, वही प्रॉब्लम पूछते। तो 0 to 4 y dx, y कौन है बच्चों? 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। कैसे रे? दिखाता हूं। 4 इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। तो लिमिट्स एक ही बार लिखो, 0 और 4 बाहर एक ही बार पुट करेंगे। 4 x raised to 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 2 प्लस 1 है 2 प्लस 1, मालूम है कि नहीं? x क्यूब बाय 3। अब मैं सब जगह x को 4 पुट करता हूँ, 4 इंटू x को 4 पुट करो 4 स्क्वायर बाय 2, x को 4 पुट करो 4 क्यूब बाय 3। पहले अपर लिमिट x को 4 पुट किया, माइनस अब लोअर लिमिट x को 0 पुट करो, ये आएगा 0, ये भी आएगा 0। तो क्या आएगा रे? 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 बाय 2, 4 का क्यूब 64 बाय 3। अंडरस्टूड? सो 2 1 जा 2 2 जा, ये आएगा आंसर आएगा 32 माइनस 64 बाय 3। ओके, 16 गुणे 32। तो ये 3 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 2 जा 6, 96 माइनस 64,
ये 2 और ये आएगा 3, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टूड? तो आंसर इज सिंपल बट ग्राफ जरा विचित्र है। ऐसा ही क्यों? तो याद रखो माइनस है तो माइनस वाई एक्सिस मतलब नीचे की तरफ आएगा। ओके So first what we did to plot the graph, y is 4x minus x square। x एक्सिस को कहाँ पुट करता है? जहाँ y 0 है उसमें y का जगह 0 पुट किया तो x इंटू एक्स माइनस 4 0, x इज 0 एंड x इज 4, बट y 0 है, x एक्सिस पे y 0 होता है तो x 0 और y 0 ये एक पॉइंट, x 4 एंड y 0 दूसरा पॉइंट, 0 0 एंड 4 0 और हमारा ग्राफ गोइंग डाउन रहेगा, याद रखो। अंडरस्टूड? बिकॉज 4x माइनस एक्स स्क्वायर है वो। Students, a similar problem I brought for you. Find area bounded by parabola y equal to 4 minus x square. x नहीं है भी 4 है and x axis. तो y equal to 4 minus x square है. It intersects x axis where and y equal to 0. That is y means y को 0 put करो. 0 is 4 minus x square. यहाँ देखिए x square equal to 4. Take square unit. Take square unit. So what x equal to root 4 आएगा plus minus 2. So the curve या parabola take square root on both sides. So x equal to plus minus 2 बराबर 4 का root 2 plus minus the parabola y equal to 4 minus x square cuts x axis into 2 points। यहाँ पे हमको आए कौन x is plus minus 2 यानी x is minus 2 या x is 2, तो x minus 2 है तो y कौन है बेटा? अरे y तो 0 ही है क्योंकि x एक्सिस पे y 0 एंड दूसरा पॉइंट x 2 आया, y तो ऑलवेज 0 है बराबर। इस प्रकार से दो पॉइंट आए तो हमारा खाली पैराबोला यहाँ शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा कि दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। यहाँ पे दो पॉइंट है 2 0, यहाँ पे देखिए ये 2 0 है, इक्वल डिस्टेंस पे ये क्या आएगा बच्चों? -2 0। तो हमारा पैराबोला जो है ओके तो इस प्रकार से हो जाएगा। ओके ये पैराबोला होगा y is 4 minus x square। माइनस एक्स स्क्वायर मतलब गोइंग डाउन होगा, ये होगा 2 0 और ये होगा -2 0 एंड यू वांट दिस एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया उनको जो चाहिए वो रिक्वायर्ड एरिया यानी हम लोग उसको बोलेंगे शेडेड एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड एरिया। तो सब लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y dx ना, एरिया का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू -2 बरोबर ना। ये लाइन में ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये लाइन है x इक्वल टू 2 और ये लाइन होगी x इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू -2 to x इक्वल टू 2 y dx that is -2 to 2. What is y? Y is 4 minus x square dx. Understood? 4 minus x square. That is equal to integration 4 dx minus integration x square dx. मैं लिमिट्स एक ही बार लिखता हूँ। That is equal to 4 common integration 1 dx x square का इंटीग्रेशन x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1। कहाँ से कहाँ? -2 to 2। That is equal to 4 integration 1 dx is x minus x cube by 3। कहाँ से कहाँ? -2 to 2। So how to solve this? पहला x equal to upper limit 2 पुट करो, that is 4 into 2 minus x के जगह 2 पुट करो, 2 cube by 3। Understood? पूरा x equal to 2 पुट किया माइनस और पूरा x के जगह लोअर लिमिट -2 पुट करो,
4 इंटू माइनस टू माइनस, ये -2 का क्यूब बाय 3, अंडरस्टूड, पूरा x इक्वल टू -2। सो 4 टू द 8, -2 क्यूब इज 8 बाय 3, माइनस ये हो जाएगा -8 -2 का क्यूब आएगा -8 बाय 3, अंडरस्टूड। ये आएगा 8 -8 बाय 3, माइनस माइनस प्लस 8, अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -8 बाय 3। अगर मैंने 3 को एलसीएम लिया यहाँ पे, 8 3 ज़ा 24 -8, 8 3 ज़ा 24 -8, दैट इज इक्वल टू 24 इज 48 minus 8 and 8 is 16 by 3. So what is 48 minus 16? ये हो जाएगा 6 कैरी 1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 48, सॉरी 8 minus 6 is 2, 4 minus is 32 by 3 square units, understood? Area is always square units, understood? So ये एरिया आएगा, ये ग्राफ आएगा, okay? Please see carefully. सेम मैंने किया है, वहाँ पे देखा है पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा, वहाँ y 0 होगा और y 0 पुट किया, 0 इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज 4, टेकिंग स्क्वायर रूट x इज +2 -2, x -2 या x2, बट y 0 है, तो 2 पॉइंट है, -2 0 2 0, -2 0 2 0, और ये -x² है इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, यानी ये -y² हो जाएगा, इसलिए वो उल्टा होता है ग्राफ इस प्रकार से। Now students, next concept is area between two curves. यानी there will be two curves. एक कर्व का नाम है y is f1x, इसको हम बुलाएंगे y1। देखो इक्वेशन में y और x ही रहेंगे, पर उसको y1। और बच्चों दूसरा कर्व जो है वो है y इक्वल टू f2x, उसको हम बुलाएंगे y2। हाँ, दोनों का नाम y होगा, ऐसा होगा, एक होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा होगा y इक्वल टू x, आएगा दोनों को इक्वेशन में y ही रहेगा, तो दोनों में फर्क कौन है, एक y1 मन में, दूसरा y2। अब ये दोनों कर्व के बीच का एरिया बच्चों मुझे चाहिए, बीच का एरिया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको y2 बुलाएंगे y1, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम में स्टेप 1, सॉल्व बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ये जो दोनों इक्वेशन है, सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, एक साथ सॉल्व करो एंड गेट, उससे क्या मिलेगा, गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, गेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों फाइंड करो। सबसे पहले चीज, दोनों का छेद बिंदु फाइंड करो। मुझे पॉइंट भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाली दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट मांगता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर ए है तो ये लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू ए होगा, और इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू बी। मतलब पॉइंट टू गेट पॉइंट्स, यानी पॉइंट का खाली एक्स कोऑर्डिनेट भी चलेगा। y कोऑर्डिनेट कैसे पुट करते हैं, x का वैल्यू पुट करके y मिलता है, उसकी जरूरत नहीं, मुझे खाली x इक्वल टू a टू b चाहिए। अब जरा गौर से देखो, व्हाट इज इंटीग्रेशन a टू b, इस नीले वाले का नाम y1 है। व्हाट इज इंटीग्रेशन a टू b y1 dx, इंटीग्रेशन a टू b y1 dx यानी पूरा ब्लू कलर का एरिया आएगा, बराबर। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन a टू b y2 dx, a टू b y2 dx होगा, ये देखो ये y2 है बच्चों, y2। तो a टू b y2 dx मतलब y2 ने x एक्सिस y2 और दो ऑर्डिनेट के बीच का एरिया, यानी ये एरिया आएगा, बराबर। अब मुझे पहला ये कंप्लीट ब्लू एरिया मिलता है, बाद में ये रेड एरिया मिलता है। अगर मुझे बीच का एरिया मांगता है तो मैं क्या करूंगा, करेक्ट, y1 a टू b y1 माइनस a टू b y2 करूंगा। तो अगर उसको एक साथ लिखा तो क्या होगा, a टू b y1 माइनस y2 dx, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, ये दो कर्व है y1 और y2। तो स्टेप टू क्या है,
area between two curves y1 and y2 is given by integration x equal to a to x equal to b y1 minus y2 dx। बच्चों ऐसा एग्जाम में y1 y2 प्रिंट नहीं किया होगा, आपका दोनों का नाम y होगा। आप देखो जो ऊपर के साइड है उसका एरिया ज्यादा होगा, उसको y1 बोलो, और नीचे के साइड वाले को y2 बोलो। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स इज y1 माइनस y2। लेकिन अगर आपको नहीं समझा कौन ऊपर है, कभी कभी ग्राफ समझता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का मॉड्यूलस लेंगे। तो इधर y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2, यानी एरिया पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव आएगा तो मॉड लेके पॉजिटिव करके एक्सेप्ट करो। अंडरस्टूड? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। समझ में आया क्या? तो मैं ये सब मिटाता हूँ बिकॉज इस एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास वीडियो में रहेगा, लेकिन आपके पास ये फिगर नहीं रहेगा। बच्चों ये है अपना कर्व y2, ये है y2 और नीला वाला है y1। ये y इक्वल टू f2x, उसको मैं y2 बोला, और y इक्वल टू f1x, इसको मैं y1 बोला। तो एरिया बिटवीन y1 एंड y2, यानी ये मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। दिस एरिया बिटवीन द टू कर्व्स इज कौन? इंटीग्रेशन a टू b y1 माइनस y2 बराबर। ओके, इस प्रकार से इसका नाम y1 है और इसका नाम y2। ओके, दिस इज हाउ यू गेट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसमें क्या करना पड़ता है, खाली आपको दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। अब ये बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे एक तो दो पैराबोला आते हैं या एक पैराबोला एक स्ट्रेट लाइन आती है, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। Problem based on this we'll see in the next video.